नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, आज हम रेकी हीलिंग के लेवल 3 का सेल्फ अट्यूनमेंट सीखने वाले हैं। सेल्फ अट्यूनमेंट आपने लेवल 1 का और लेवल 2 का सीख लिया है और अब आप लेवल 3 पे आ रहे हो। लेवल 1 और लेवल 2 पे जो जो सिंबल्स होते हैं वो भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है और अब आप तीसरे लेवल के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं मानता हूँ कि आप सारे सिंबल्स बनाना जानते हैं, प्रैक्टिस भी अच्छे से किया हुआ है और आपको पता है कि उनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो लोग इस वीडियो में नए हैं उन्हें पुराने वीडियोस देखने चाहिए। पिछले 2 शक्तिपात के वीडियोस को मैंने बाहर जंगलों में शूट किया था, प्राकृतिक वातावरण में, क्योंकि मैंने ये बताया था कि पंच महाभूतों के बीच में शक्तिपात सबसे बेहतर होती है। पर मैंने ये भी कहा था कि घर के अंदर अगर करना चाहे तो क्या करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि करके दिखाइए। तो आज मैं ये करके दिखा रहा हूँ कि घर के अंदर जब शक्तिपात करते हैं, स्वयं शक्तिपात करते हैं, तो पंच महाभूतों को कैसे अपने आसपास रखें। देखिए, जब हम बाहर होते हैं, सूर्य देवता होते हैं, अग्नि का स्वरूप, वायु होता है, मिट्टी होती है, आकाश होता है और जल होता है। आज हमारे पास इस पात्र में जल है, एक दीपक है जिसमें हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे और इस गमले में है मिट्टी। वायु हमारे आसपास है और आकाश तो हर जगह उपलब्ध है। अगर आप इस धरती में जीवित हो तो आकाश तो आपके सिर के ऊपर है ही है। छत है, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर आकाश है। और अगर आपको ऐसा कुछ संकोच है कि आकाश आपको सही से नहीं मिल रहा है, तो ये है स्काई स्टोन। इसे कहते हैं स्काई स्टोन। ये एक तरह का क्रिस्टल है जिसे अपने पास रखा जाता है। ये आपको कहाँ मिलेगा ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के लिए इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। वैसे ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग जाओ तो आपको बहुत सारे स्टोन और क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। और ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, आकाश काफ़ी है आपके लिए, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ती है तब की बात है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जिस तरीके से सिखाता हूँ, खर्च ना हो कुछ भी जेब से, ऐसा ही है मेरा तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। रेकी हीलिंग का तीसरा लेवल, इसमें हम एक नए सिंबल को सीखते हैं, वो है डाइकोमियो। सीखते हैं मतलब इसका अट्यूनमेंट लेते हैं। 3 सिंबल चौकुरे, सेहकी और होंशा-जोशुनेन हम सीख चुके हैं। डाइकोमियो भी वीडियो बन चुका है, डाइकोमियो को भी सीख लो। डाइकोमियो बनाना सीख लो और उसके बाद आज इस तीसरे लेवल के अट्यूनमेंट में उसका भी शक्तिपात आपको लिया जाएगा खुद से। तो चलिए शुरू करते हैं प्रक्रिया। हमारे पास सब कुछ है। हम यहाँ अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। क्योंकि आपने अग्नि देवता को यहाँ बुलाया है तो उन्हें प्रणाम कर लीजिए। पानी थोड़ा ग्रहण कर लीजिए। शक्तिपात से पहले पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हर हीलिंग से पहले पानी पीना ज़रूरी है। चाहे किसी पेशेंट का भी हीलिंग कर रहे हो तो भी पानी पीना ज़रूरी है, जब कोई मैंने बता रखा है। अब शक्तिपात के लिए वही रेकी हीलिंग को कॉल करेंगे। हे महान रेकी शक्ति, आइए पधारिए। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, ब्रह्मांड की पवित्र आत्माओं की कृपा से मैं रेकी हीलर, मेरा साथ दीजिए कि मैं आज अपने आप को आपकी कृपा से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से रेकी लेवल 3 का शक्तिपात, स्वयं शक्तिपात कर रहा हूँ। बस साफ मन से, बच्चों की तरह सिंप्लिसिटी रखते हुए करिए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। सेहकी सेहकी सेहकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। फिर सेहगी सेहगी सेहगी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो।
ये दोनों सिंबल्स आपको आते हैं, इसलिए इसका अपनी हथेलियों में इसको लेना ज़रूरी है। अब आप होंशा जेशुनेन से अपने आप को उस परम से कनेक्ट करेंगे, उस ब्रह्मांड से कनेक्ट करेंगे, जिसे भी अल्लाह, खुदा, परमात्मा, जिस नाम से भी जानते होंगे आप, उस सर्वशक्तिमान को, उस सर्वशक्ति को, उससे अपने आप को कनेक्ट करेंगे। होंशा जेशुनेन, होंशा जेशुनेन, होंशा जेशुनेन। स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। अब आप दोनों के बीच में एक ब्रिज, एक पुल बन गया है। अब आप लेवल 3 के लिए डाइकोमियो को बनाने वाले। सबसे पहले गहरी सांस लीजिए 3 बार। आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित हो जाएगा आपका, आप स्थिर हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। उसके बाद मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हाथ फैला करके, हे परमपिता परमात्मा, मैंने आपकी कृपा से रेकी हीलिंग का पहला लेवल सीख लिया, दूसरा लेवल भी सीख लिया और मैं बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी कर लिया हूँ। हे प्रभु, मुझे तीसरे लेवल का अट्यूनमेंट दीजिए। जिस तरह आपने पहले गुरु को शक्तिपात दिया था, वैसे ही मुझे भी रेकी हीलिंग का ये शक्तिपात दीजिए, क्योंकि मैं गुरुओं तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, गुरु मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हे ब्रह्मांडी शक्ति, आप मेरे गुरु बनिए। जो भी जहां से भी मुझे नॉलेज मिल सकता है मुझे दिलाइए, मेरा साथ दीजिए। बस ये छोटी सी प्रार्थना करके डाइकोमियो जो आपने बनाना सीख लिया है, अपनी हथेली पे डाइकोमियो को ड्रॉ कीजिए। डाइकोमियो, डाइकोमियो, डाइकोमियो। स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर। डाइकोमियो, डाइकोमियो, डाइकोमियो। स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर। अब ब्रह्मांड में बनाइए डाइकोमियो, डाइकोमियो, डाइकोमियो। अपने ऊपर उतरता हुआ महसूस कीजिए। नारंगी रंग की डाइकोमियो इस ऊर्जा को नारंगी रंग में हम इमेजिन करते हैं। बिल्कुल उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस कीजिए, अपने सातों चक्रों में महसूस कीजिए। और अब एक बार अपने गले के पीछे नेक रीजन पे यहाँ पर डाइकोमियो को ड्रॉ कीजिए। डाइकोमियो, डाइकोमियो, डाइकोमियो। स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। और इस तरह से दबा के रखिए। गहरी सांस लीजिए, इस शक्ति को अपने गले में महसूस कीजिए। और इस तरह से डाइकोमियो की शक्ति आप पर उतर रही है। आपने अपने गले पे बनाया, अपने हथेलियों में बनाया। सातों चक्रों में डाइकोमियो की शक्ति को महसूस करते हुए परमपिता परमात्मा को धन्यवाद कीजिए, उस ब्रह्मांडी चेतना को धन्यवाद कीजिए। हे ब्रह्मांडी चेतना, हे महान रेकी शक्ति, धन्यवाद आज मुझे तीसरा लेवल सिखाने के लिए, तीसरे लेवल का अट्यूनमेंट देने के लिए, शक्तिपात देने के लिए। धन्यवाद कि अब मैं एक रेकी मास्टर बन चुका हूँ। धन्यवाद कि अब मैं किसी को सिखा सकता हूँ, किसी को भी अटेनमेंट दे सकता हूँ। धन्यवाद अपनी कृपाओं के लिए। धन्यवाद कि मैं अब तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। धन्यवाद कि मुझे सही शिक्षा दी गई है, सही ज्ञान दिया गया है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे। मेरे हाथों अच्छे काम हो। इस रेकी हीलिंग को जो मैंने सीखा है उससे मैं अच्छे काम करके इस दुनिया में, इस समाज में, इस जगत में अच्छे काम कर सकूं, आपके लोगों को हील कर सकूं, आपके संसार को हील कर सकूं। आपने जैसी शक्ति दीजिए प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बस इस तरह से ग्रेटिट्यूड करके, धन्यवाद दे करके आपका शक्तिपात हो चुका है। बहुत आसान प्रक्रिया है, इतनी आसान है कि आपको लगेगा कि क्या सच में ऐसा हो गया, इतनी आसानी से हो गया।
और इसीलिए भी बहुत लोगों को ये लगेगा कि नहीं हो पा रहा है उनसे। और जिन्हें लगता है कि नहीं हो पा रहा है वो खोजो अपने गुरु को, खोजो अपने आसपास किसी हीलर को, किसी रेकी मास्टर को, उन तक जाओ और उनके हाथों शक्तिपात ले लो। दोनों ही तरीका बराबर है, दोनों ही तरीका आसान है। जो आपके हिसाब से सही तरीका होगा वो आप कर लो। मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया तरीका है, कोशिश करो हो जाएगा। तीसरे लेवल के लिए और भी बहुत सारी बातें सीखनी सिखानी बाकी है। डाइकोमियो का प्रयोग आप देख लीजिए। 3 लेवल कंप्लीट करने के बाद आप एक बहुत ही अच्छे रेकीलर बन चुके हैं। अब इसके आगे करुणा रेकी, जोनार रेकी, जीबो सिम्बॉल्स, एंजल थेरेपीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चाहे तो सीख सकते हैं, और ना सीखें तो इतने में आप एक बहुत अच्छे रेकीलर बन चुके हैं। आने वाले वीडियो पे इन सारी चीज़ों पर भी बातें होंगी। तब तक के लिए नमस्ते है जी।